हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 12 अगस्त 2022, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि सुबह 7 बजे तक तो श्रावण महीना पूर्णिमा रहेगी। उसके बाद आज से ही भाद्रपद महीना शुरू हो जाएगा 12 अगस्त से। हिंदी पंचांग का ये छठा महीना है। श्री कृष्ण भक्तों के लिए खास महीना माना जाता है भाद्रपद। और आइए आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार के मौके की कुछ घटनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की बेटियों से राखी बंधवाई। बच्चे बच्चियों को उपहार गिफ्ट भी दिए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही अटारी बॉर्डर पर तैनात महिलाओं ने, जवानों ने भी देश के प्रधानमंत्री के लिए रक्षा सूत्र भेजा। वहीं शहीद वीरों की बहनों ने भी उनकी प्रतिमाओं पर राखियां बांधी। देश के कई जगहों पर ऐसी भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी देखने को मिली। करोड़ों बहनों की रक्षा के लिए शहीद हुए हमारे भाई। ये कहना है राजस्थान की इस बहन का, जो सीकर जिले में अपने शहीद स्मारक भाई की प्रतिमा पर राखी बांधती हुई नजर आ रही है। कई बहनों ने अपने जेल में बंद कैदियों भाइयों को भी राखी बांधी। तो वहीं बॉर्डर पर तैनात भाइयों के साथ वीडियो कॉल पर भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। मध्य प्रदेश बुरहानपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 बहनों ने मोबाइल पर भाई को तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और राखी भी बांधी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में अब नहीं होगी सेमीकंडक्टर चिप की कमी। वेदांता ने पेश किया एक जबरदस्त प्लान। खुद अनिल अग्रवाल ने किया ऐलान। अच्छा, वहीं देखिए महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है कि टाटा नमक महंगा होने वाला है। कंपनी के सीईओ बोले कि नमक पर महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इसकी कीमतें बढ़ानी होगी। जानकारी के लिए बता दूं, अभी 1 किलो टाटा नमक की कीमत 28 रुपए है। ये बढ़कर 30 रुपए तक हो सकती है। अच्छा, वहीं 20 अगस्त से एयर इंडिया शुरू करेगी हमारे देश में 24 नई घरेलू उड़ानें। और ये कौन कौन से रूट पर चलेगी, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 12 अगस्त को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा राजस्थान राज्य। पूरे प्रदेश में 25 मिनट तक एक साथ गाएंगे 6 देशभक्ति गीत और इस पहल में 1 करोड़ लोग शामिल होंगे। आजादी के 75वें साल के मौके पर राजस्थान में यह नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, चीन में भी मंदी की आहट देखी जा रही है। चीन की अलीबाबा कंपनी ने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाला। सेल्स में कमी की वजह से कंपनी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। रिलायंस जियो हमारे भारत में 100 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की योजना को फाइनल रूप दे चुकी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको 1-2 महीनों में 5G इंटरनेट देखने मिलेगा। एल्यूमिना रिफाइनरी लगाएंगे अडानी। उड़ीसा में प्लांट के लिए $5.2 अरब का निवेश करेंगे। अब मेटल सेक्टर में भी तेजी से बढ़ने का प्लान है। अच्छी बात यह कि इस निवेश से कारोबार बढ़ेगा, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, वहीं 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में उरी जैसे हमले की एक कोशिश को नाकाम किया गया। दरहाल आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे 2 आतंकी और उनको हमारे सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। दुखद है कि इसमें हमारे सेना के भी 4 जवान शहीद हो गए। जो कौन से जवान शहीद हुए, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वाकई में इन सभी जवानों को वीरतापूर्ण सैल्यूट। अच्छा, वहीं खबर आ रही कि अगले महीने पाकिस्तान के पीएम से मिल सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। SCO सम्मेलन में शामिल होंगे दोनों नेता। उज्बेकिस्तान में 15-16 सितंबर को होगी बैठक और इस बैठक में 6 साल बाद एक ही छत के नीचे होंगे भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। वही देखिए, सरकार ने एक नया नियम बना दिया। अब ट्रांसजेंडर भी उड़ा सकेंगे फ्लाइट। DGCA की तरफ से गाइडलाइंस को बदला गया और अब सिर्फ मेल फीमेल ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर भी पायलट बन सकेंगे, फ्लाइट उड़ा सकेंगे। इच्छुक ट्रांसजेंडर की फिटनेस के लिए एरो मेडिकल असेसमेंट की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। ईडी ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से 370 करोड़ रुपए फ्रीज किए। ये अब तक की सबसे बड़ी जब्त की गई संपत्ति है। एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी और उस पर ईडी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नियमों में फॉल्ट के तहत इसकी 370 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। 17 अगस्त से चलेगी दरभंगा अजमेर स्पेशल ट्रेन। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से लिया गया निर्णय। 6 अक्टूबर तक सप्ताह में 1 दिन होगा संचालन। बॉलीवुड से खबर आ रही, राजू श्रीवास्तव कल रात से ही वेंटिलेटर पर हैं। उनका छोटा भाई काजू भी दिल्ली एम्स में भर्ती है। उन्हें राजू की हालत के बारे में बताया भी नहीं गया क्योंकि वो खुद ही अभी बीमार है। राजू श्रीवास्तव का ब्रेन रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इससे 1 दिन पहले जिम करने के लिए गए थे, तो वहाँ जिम में ही ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए इन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कल ही हमारे देश में एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। उत्तर प्रदेश बांदा में यमुना नदी में एक नाव पलट गई। इसमें 35 लोग बैठे थे जो डूब गए और इस दुर्घटना में 3 लोगों के मौत होने की भी खबर आ रही है। 17 अभी भी लापता है। सर्चिंग सुबह वापस शुरू की जाएगी क्योंकि रात के अंधेरे के बाद सर्चिंग ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया गया। पतवार टूटने से यह हादसा हुआ था। इस हादसे के पीछे वजह यह भी कि नाव की क्षमता 20 लोगों की ही थी, लेकिन इसमें बैठे 35 लोग थे जो बच निकले। इस दुर्घटना से उन चश्मदीद गवाहों का कहना है, उन्होंने अपनी जिंदगी की आप बीती सुनाई कि अचानक गोते खाने लगी नाव और लगा कि सब मर जाएंगे। बांस का सहारा पाकर बच गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाग फिर तैर कर किनारे तक पहुंचे। अच्छा, वहीं इंडस्ट्री से खबर आ रही कि एल्यूमिनियम कॉपर के घटिया इंपोर्ट पर सरकार लगाम लगाएगी। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया ताकि हमारी भारत की जो घरेलू कंपनियां हैं उनको भी फायदा पहुंचाने के मकसद से भारत सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। और इस सरकार के इस फैसले से एल्यूमिनियम और कॉपर से बने कुछ प्रोडक्ट जो हमारे कई जगहों पर काम आते हैं उनकी कीमतें भी सस्ती होगी। वहीं कांग्रेस की देश भर में 17 अगस्त से
से महंगाई चौपाल यात्रा निकलेगी। 28 को दिल्ली में हल्ला बोल भी रहेगा। दरअसल देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस इस तरह की महंगाई चौपाल लगाने जा रही है। वहीं देखिए पंजाब में CIA ने एक बड़ा एक्शन लिया। कुख्यात संपत नेहरा गैंग के कुछ गुर्गे को पकड़ लिया, हथियार भी बरामद किए गए। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है कि जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव किया गया है। पूरी तरह से फिट घोषित किए गए KL राहुल और अब ये शिखर धवन की जगह होंगे कप्तान। अच्छा, वहीं देश में कोरोना का माहौल आपको पता होगा आजकल काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। इसी बीच सरकार ने कुछ नई पाबंदियां तो लगा दी, लेकिन दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने का भी ऐलान कर दिया। यानी राजधानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपको पब्लिक प्लेसेज पर अब मास्क लगाना वापस जरूरी होगा, वरना 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जैसे कि रोड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल, थिएटर वगैरह में आपको मास्क लगाना वापस अनिवार्य होगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ये लोग इस योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे। दरअसल इनकम टैक्स पेयर 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे, शामिल नहीं हो सकेंगे। इसमें 210 रुपए में 5000 की पेंशन मिलती है। सरकार की तरफ से ये योजना है जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए निकाली गई है। लेकिन अब इस योजना में वे लोग शामिल नहीं हो पाएंगे जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं। यानी कि अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं, आपकी रेवेन्यू इनकम अच्छी खासी है, तो आप इस योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा कल ही सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया था कि PM शहरी आवास योजना की मियाद को बढ़ा दिया। अब साल 2024 तक इस योजना में लोगों को घर मिलते रहेंगे। अच्छा, हाल ही में आपको पता होगा एक खबर आई थी कि 12,000 रुपए से कम के जो चाइनीज स्मार्टफोन है उनको सरकार बंद करने की प्लानिंग कर रही है, राइट। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी। लेकिन ग्राहकों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ऐसे फोन को अब बंद नहीं करेगी। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट में से एक है और यहाँ पर काफी ज्यादा चाइनीज कंपनियां अपने मोबाइल का मार्केट भी चलाती, जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo वगैरह। तो सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि 12,000 से कम के फोन को बंद किया जाए, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, CM फेलोशिप में शामिल होकर आप भी हर महीने 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं अगर आपको हिंदी बोलना लिखना आता है तो। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम लेकर आई है। 40 साल तक के ऐसे युवा जो हिंदी बोलने के साथ साथ अच्छे से लिख भी सकते हैं, उन्हें फेलोशिप के तहत हर महीने 30,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप भी इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाकर cmfellowship.upsdc.gov.in। जानकारी के लिए बता दूं 24 अगस्त इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और इस योजना में शामिल होने के बाद आपको फील्ड में काम करना होगा। आपकी जॉब की वर्किंग क्या क्या रहेगी जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं कि ग्रेजुएशन आपकी 60% अंकों के साथ कंप्लीट होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। गूगल के इस फीचर के लिए अब आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल हाल ही में गूगल कंपनी की तरफ से घोषणा की गई है कि कंपनी जल्द ही अपने गूगल मैप प्रोडक्ट को ऑफलाइन लॉन्च करेगी। अब बिना एक्टिव इंटरनेट के भी आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए जल्द ही गूगल Wear OS लॉन्च करने जा रही है जो ऑफलाइन मैप एक्सेस करने की सुविधा देगा आपको। वहीं देखिए कैनेडियन कॉफी ब्रांड टिम हॉर्टन्स का स्वाद भी अब आप भारत में ले पाएंगे। दिल्ली NCR में इसका पहला आउटलेट शुरू होने जा रहा है। पशुपालकों के लिए बड़ी खबर आ रही है, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी भी है। अब लंपी स्किन रोग से मवेशियों की, गायों की मौत नहीं होगी क्योंकि सरकार ने इसकी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च कर दी है। आपको पता होगा आजकल गायों में हमारे देश के कई राज्यों में एक लंपी वायरस करके नया रोग फैल रहा है जिसमें गायों के ऊपर, स्किन पर, त्वचा पर फफोले नुमे हो जाते हैं और इससे हजारों गायों की भी हमारे देश में कई राज्यों में मौत हो चुकी है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि इस बीमारी की वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन हमारे ही देश में बनाई गई है। ये वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली ने मिलकर बनाई है। ICAR की तरफ से ये वैक्सीन डेवलप की गई है। हरियाणा में तो ये वैक्सीन पशुओं को मात्र 2 रुपए में अवेलेबल कराई जाएगी। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात ये कुछ ऐसे राज्य जहां लंपी वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो अब 2-3 दिन के अंदर अंदर सभी जगहों पर, सभी राज्यों में, सभी जिलों में टीका पहुंचा दिया जाएगा, है ना। राजस्थान सरकार तो गायों में लंपी वायरस का टीकाकरण करने के लिए 500 पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन सहायकों की भी एक अस्थायी भर्ती करने जा रही है, जिसका मकसद ये होगा कि अभी जो लंपी वायरस की बीमारी फैल रही है ना, तो ये पशु चिकित्सा अधिकारी जो है गाँव-गाँव में जाकर के पशुओं को टीका लगाएंगे। इसके लिए 500 टेम्परेरी भर्ती भी करेगी राजस्थान सरकार, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। 13 अगस्त को लाल किला के इर्द गिर्द के कई रास्ते बंद रहेंगे सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए। 15 अगस्त 2022 आजादी के 75वें पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकार एक और नई प्लानिंग बना रही है। देश भर में 75 दुकानें खोलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने यूपी के अलग अलग जिलों के कई सारे प्रोडक्ट्स को देश भर में पहुंचाने के लिए 75 दुकानें खोलने का लक्ष्य रखे हैं। साथ ही विदेशों में भी यूपी सरकार दुकानें खोलेगी जहां यूपी राज्य के विभिन्न हिस्सों के प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा बनाए गए खास उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। और हमारे देश में भी इस तरह की 75 दुकानें खोली जाएंगी जहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के द्वारा बनाए गए कई सारे MSME मार्ट के नाम से ये दुकानें बनाएगी सरकार, जो कि कारीगर कई तरह के मतलब अलग अलग एंटिक आइटम्स जो बनाते हैं ना, लोकल एरियाज में जो आइटम फेमस होते हैं, इनको देश भर में पहुंचाया जाएगा, है ना। और दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम
मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। कुल्लू में 10 दुकानें भी बह गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है। कुल्लू जिले में बादल फटने से एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। गाड़ियां मलबे में दब गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंडोह बांध के सारे गेट खोल दिए गए। वहीं हरियाणा में भी हथिनी कुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया। जल स्तर 2.25 लाख क्यूसेक पार हुआ। 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी। हरियाणा यूपी की नहरें बंद हैं। संपूर्ण भारत का आज 12 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, पश्चिमी राजस्थान, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर भी नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। सोने के दाम 347 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के साथ अभी 52,709 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। चांदी के दाम 455 रुपए की गिरावट के साथ 59,103 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुए हैं। वहीं कोरोना का आंकड़ा देखिए, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,299 नए मामले आए, जबकि 53 मरीजों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस वापस बढ़े हैं। और अभी हमारे देश में सक्रिय मामलों की संख्या यानी कि कोरोना के जो एक्टिव केस हैं 1,25,076 चल रहे हैं। वहीं कोरोना पर एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और नया वेरिएंट देखा गया जो कि कोरोना के ओमिक्रॉन के वेरिएंट से भी 30% ज्यादा घातक है। यहाँ तक कि इस वेरिएंट से वैक्सीनेटेड लोग भी वापस संक्रमित हो रहे हैं और इसलिए आपको कोरोना से अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना के अलावा देखिए, स्वाइन फ्लू भी हमारे देश में काफी ज्यादा खतरा बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक और राजस्थान राज्य में देखे जा रहे हैं। राजस्थान, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र वगैरह में स्वाइन फ्लू के कितने मामले चल रहे हैं अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आंकड़े भी, है ना। और चलिए, कोरोना के बाद अब कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, सीए एग्जाम पर खबर आ रही है। सीए इंटर और फाइनल नवंबर 2022 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। कैंडिडेट्स के लिए काउंसलिंग रिजल्ट 8 सितंबर को आएगा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में अब एक नया नियम बना दिया गया। 9वीं से 12वीं तक पंजीकरण में UID नंबर लगाना अनिवार्य होगा। परिषदीय स्कूलों के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। आधार अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन यूनिक ID नंबर, UID मतलब यूनिक ID नंबर देना होगा छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण में। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया गया। CBSE ने 11वीं के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। बेसिक गणित वाले भी 11वीं में कर सकेंगे गणित से ही पढ़ाई। CBSE की तरफ से एजुकेशन पैटर्न में यह नया नियम लागू कर दिया। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ यूनिवर्सिटी में अब 30 अगस्त तक बकाया फीस जमा कर सकेंगे PhD के कैंडिडेट्स। निर्देश जारी हुआ, डेट बढ़ाई गई। अच्छा, राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब 12वीं तक छात्राओं को मिलेगी RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा, यानी कि 12वीं तक की बेटियों की पढ़ाई का खर्चा अब पूरा राजस्थान सरकार वहन करेगी। इसी साल से कक्षा 8वीं पास कर 9वीं में प्रवेश करने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। पहले 1ली से 8वीं तक की बच्चों की पढ़ाई वगैरह में सरकार छूट देती थी, लेकिन अब 1ली से 12वीं तक की बच्चों की पढ़ाई का खर्चा पूरा राजस्थान सरकार वसूलेगी। बजट में सरकार ने इस बात की घोषणा की थी, तो इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने, है ना। और एजुकेशन पर अंतिम अपडेट आ रहा है कि सक्षम केस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। हर महीने मिलेंगे 24,000 रुपए। नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आप भी, मेधावी-online.org पर जाकर। जो होशियार छात्र हैं उनके लिए मानव संसाधन और विकास मिशन के तहत ये स्कॉलरशिप स्कीम आयोजित की गई है। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है, जो जानकारी भी आपको देखने मिल जाएगी। चलिए, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना किसकी, इस मामले पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को। शिंदे गुट में जाने वाले विधायक अयोग्य है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, गुजरात के जामनगर में कल देर रात होटल एलेंटो में आग लग गई। इसमें 27 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला गया। 2 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आग कितनी भयानक लगी, इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गनीमत रही कि इस आग में जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए, साइंस से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक शरीर में रहते हैं कई लोग, तो ये भूत प्रेत का साया नहीं बल्कि ये एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, एक तरह की बीमारी है। दुनिया की 1.5% आबादी DID का शिकार है, जिनमें लोगों को लगता है कि उनके शरीर में कोई और है। कई बार ये बीमारी किसी सदमे की वजह से, बड़े डिप्रेशन की वजह से हो जाती है, अपना कोई
खास हमें छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो भी उनके सदमे से ये बीमारी हो जाती है जिसमें हमें लगता है कि वो अब हमारे शरीर में आ गए हैं। ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। अच्छा भाई देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। दुर्घटना में माता पिता की मौत होने पर विवाहित बेटियां भी मुआवजे की हकदार होगी। मान लीजिए माता पिता जिनका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा वगैरह करवा रखा उन्होंने, तो ऐसे में उनका बेटा नहीं है, अगर बेटी है, विवाहित हो गई है, तो उस कंडीशन में भी बीमा कंपनी द्वारा बेटियों को भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ तक कि बेटे भी हैं और अगर माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटियों को इंश्योरेंस की रकम मिले, तो इसके लिए बेटे होने के बावजूद विवाहित बेटियों को भी बीमा कंपनी से इंश्योरेंस की रकम लेने का हक होगा। हाल ही में एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। अच्छा वही देखिए, बड़ी खबर इस बार इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले एट होम कार्यक्रमों में अब ये लोग भी होंगे शामिल। MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अब जो एट होम कार्यक्रम होंगे उनमें महिला ग्राम प्रधान, शहीद सैनिकों के परिजन, ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं देखिए, टेलीकॉम कंपनियों के लिए भुगतान की तारीख आगे बढ़ चुकी है। अब 17 अगस्त आखिरी तारीख है, तब तक टेलीकॉम कंपनियां 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी की बोली लगा पाएंगी। अच्छा, पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद गुजरात सरकार भी पुलिस कर्मियों का वेतन बढ़ाने के लिए तैयार है। गुजरात सरकार की तरफ से पुलिस कर्मियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। पंजाब सरकार की नई पॉलिसी देखिए, खिलाड़ियों को 3 कैटेगरी में मिलेगी नौकरी। गोल्ड मेडल जीतने पर बनेंगे क्लास 1 अफसर। अब जो स्पोर्ट्स कोटे में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार अलग अलग लेवल की नौकरी देगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए, मध्य प्रदेश में अब 46 नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। 17 अगस्त को होगा वार्ड आरक्षण। अच्छा, हमारे देश को जल्द मिलेगी अंडर वाटर मेट्रो की सौगात भी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन KMRC का कहना है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस होगी। ये मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ कोलकाता के रास्ते साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। वहीं देखिए, करनाल में कमांडो की तिरंगा यात्रा निकाली गई। 25 जवान 100 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। बुलेट गाड़ियों पर कुरुक्षेत्र तक जाएंगे। अच्छा, हिट एंड रन केस में देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और कहा कि कार की स्पीड नेग्लिजेंस एक्ट को साबित नहीं करती है। मतलब कई बार ऐसे मामले होते हैं ना कि तेज स्पीड से आती हुई कार लोगों को टक्कर मार देती है, तो ऐसे मामलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार में चलाने के आरोप लापरवाही पूर्ण कृत्य की बात को स्वतः साबित नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि एयरपोर्ट के जैसे ही यूपी में बनेंगे बस अड्डे, बुजुर्ग महिलाओं को फ्री यात्रा भी जल्द दिलाई जाएगी। BSNL कंपनी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि इस दिन मर्ज होने जा रही कंपनी, PM मोदी ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। BSNL और BBNL दोनों का मर्जर होगा। अच्छा वहीं देखिए, बिजली पर अच्छी खबर आ रही है। राजस्थान में माही डैम के पानी से भी अब बिजली बन पाएगी। माही हाइडल में 25 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। कागदी के 5 गेट भी खोले गए। राजस्थान में तो आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 5 इंच तक बारिश हुई। काली सिंध और कोटा बैराज से भी पानी छोड़ा गया। छत्तीसगढ़ में भी सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हुई है इस बार अब तक के मानसूनी सीजन में। रायपुर बेमेतरा में सूखे का संकट टला, लेकिन सरगुजा संभाग में ज्यादा असर नहीं देखा गया। काली सिंध बांध के भी 10 गेट 14 मीटर तक खोले गए हैं। इतनी ज्यादा बारिश अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह अलग अलग राज्यों में हो रही है। अच्छा वही खबर आ रही कि जल्द ही CNG और PNG के दाम कम होंगे। सरकार ने इसको लेकर एक नया आदेश भी जारी किया है। दरअसल पहले ये गैस ज्यादातर आयात की जाती थी, लेकिन अब देश में बनी गैस से काम चलाया जाएगा। उद्योगों को दी जाने वाली देश में बनी गैस को सिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की ओर मोड़ा जाएगा, ताकि दाम पर दबाव कम हो और आम लोगों को राहत मिले। तो सरकार के इस आदेश और फैसले के बाद उम्मीद है कि जल्द ही CNG PNG के दाम कम हो सकते हैं। वही दोस्तों, आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह चल रही है कि राशन कार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने पर ही राशन मिलेगा और सरकार ने ऐसा करके उनको मजबूर किया है। तो आपको बता दूं, इस खबर की पूरी सच्चाई की जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि यह खबर बिल्कुल फेक है। सरकार ने राशन पाने के लिए कोई भी तिरंगा खरीदने का दबाव नहीं बनाया, यानी कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप तिरंगा खरीदोगे तो ही आपको राशन की दुकान पर राशन मिलेगा। हाँ, लेकिन सरकार ने अपील जरूर की है कि इस बार हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा 75वें साल के मौके पर, तो आपको भी अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी वाला नियम नहीं है ना। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की बैंक लॉकर से जुड़े कुछ नियमों को बदला गया। अब कोई भी कीमती सामान रखने से पहले आपको इन नियमों को जान लेना चाहिए। एक तो बैंक लॉकर का किराया कितना है, उससे 100 गुना ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा बैंक को। आपको सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आने की उम्मीद है। इससे कुछ नियमों से धोखाधड़ी से बचाव के लिए ये नियम बनाए गए हैं। बैंक को लॉकर के आसपास CCTV फुटेज लगाना भी जरूरी होगा। अब इन नियमों के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको अलग से एक छोटे से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं एक एक बताऊंगा यहाँ पर तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, समय लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि
मधुमक्खी पालन को एक शब्द में क्या कहा जाता है? दो ऑप्शन आपके पास, एपीकल्चर या सेरिकल्चर। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।